बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सब सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ भक्तजन प्रेमीजन, आप सभी को कोटि सौ बार प्रणाम करते हुए आज हम कृष्ण जी के ऊपर आधारित ये बहुत संशयमयी ही प्रश्न है कि क्या कृष्ण भक्ति करने वाला व्यक्ति आवागमन से मुक्त हो जाता है, उसका क्या कभी जन्म नहीं होता। क्योंकि संसार में जितने भी तरह की नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति में लगातार आपके पुण्य समाप्त होने पर पुनः जन्म होने पड़ता है। लेकिन कृष्ण एक ऐसी भक्ति है जिसको एक बार कोई ग्रहण कर लिया और कृष्ण तत्व को समझ के ग्रहण किया, त्रिधा लीला समझ करके अगर ग्रहण किया तो उसका निश्चित तौर पर कल्याण हो जाता है। दई प्रदक्षिणायति घड़ी करूं दंडवत प्रणाम, सहु साधना मनोरथ पूरे जो मारा धनी श्रीधाम। यहाँ प्यारे सुंदर साथ जी, हम आप सभी को प्रणाम करते हुए हम अपने तरफ से राज जी महाराज से अर्जी लगाएंगे कि मेरा जो मनोरथ है, हे राज जी महाराज, सभी आत्माओं को आप मुक्त करके और जो साधारण जीव है उसे भी आप 8 बहिश्तों में स्थान देते हुए सभी का कल्याण करें और इस पृथ्वी के सभी प्राणी आपका भाव, आपका धाम, लीला स्वरूप और अपनी पहचान समझें। क्योंकि आज जो कथा का जो प्रकरण है, श्री कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, बड़े सौभाग्यशाली वो हैं जो कृष्ण प्रणामी बने हुए हैं, निजानंदी बने हुए हैं। लेकिन आज के परिवेश में तो कुछ ऐसे विद्वत लोग आ चुके हैं इस संसार में कि वो कृष्ण प्रणामी का भी विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि शास्त्र में कृष्ण प्रणामी कहीं लिखा ही नहीं है, निजानंद संप्रदाय लिखा है। बताइए, महाभारत जब हुआ तो उसी समय महाभारत में वेद व्यास जी जब लिखे कि एकोपि कृशस्य कृतः प्रणामो दशास मेधाव भृतेन तुल्यः, दशास मेधि पुनरेति जन्मः कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। अर्थात एक बार जो कृष्ण को प्रणाम कर लेता है उसको 10 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है। बल्कि इतना ही नहीं, 10 अश्वमेघ यज्ञ करने वाला तो इस संसार में पुनः जन्म लेता है, लेकिन कृष्ण तत्व को जो समझ करके कृष्ण को प्रणाम करता है, उस पर ब्रह्म परमात्मा अनादि श्री कृष्ण को प्रणाम करता है, तो वह सदा सदा के लिए संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मतलब उसका कभी जन्म नहीं होता। यही भाव सभी व्यक्तियों को समझना भी चाहिए कि वह कौन कृष्ण की बात कही गई है। क्योंकि त्रिधा लीला भी कृष्ण पे ही आधारित है। और कुछ लोग ऐसे इस संसार में अहंकारी हो चुके हैं, ज्ञानी हो चुके हैं कि वाणी को भी मथ करके जहर पैदा कर रहे हैं और उस जहर के द्वारा ऐसे ऐसे नास्तिकता फैला रहे हैं कि संसार के लोग उस तत्व को से नफरत करना शुरू कर दें। क्योंकि यह प्रेम लक्षणा भक्ति का भाव ही प्रेम होता है। जबकि मैं बताऊं कि ज्ञान ज़्यादा हो जाए तो वह अहंकार हो जाता है और वह ज्ञान जहर के समान है। आफ्टर नॉलेज कम टू द ईगो सो दैट नॉलेज इज पॉइजन। लेकिन अगर ज्ञान के बाद नम्रता का जन्म हो जाए, मतलब प्रेम का जन्म हो जाए, तो वह ज्ञान अमृत है। आफ्टर नॉलेज कम्स ह्यूमिलिटी सो दैट नॉलेज इज नेक्टर। वह अमृत के समान है प्यारे सुंदर साथ जी। तो इस संसार में जो निजानंद संप्रदाय है, श्री कृष्ण प्रणामी जो धर्म है, उस कृष्ण तत्व को जो समझाने का प्रयास करता है, तो वो एक प्रेम मार्गी अमृत के समान धर्म है। उसमें समरसता रहता है। भाई, मैं तो ये जानता हूँ कि आज तक इस शास्त्रों में जो भी प्रमाणित है वह कृष्ण तत्व को अगर वो बता रहा है तो आप अपने भाव से अपना नाम लीजिए। हम अपने भाव से उसी प्रेमी का नाम ले रहे हैं, क्योंकि परमात्मा को तो एक नाम है नहीं।
मैं अनादि श्री कृष्ण बोल रहा हूँ, आप श्री साहब जी बोल रहे हैं, आप अपने धाम से उस धाम को पकड़िए, मैं अपने ही तत्व से उनको पकड़ रहा हूँ। लेकिन कुछ इस संसार में ऐसे भी सुंदर साथ हैं कि अनादि श्री कृष्ण का नाम ले लीजिए तो लगता है कि पूरे देश का दुश्मनी उसी से हो गया, उसको नफ़रत हो जाता है। और यही नफ़रत है कि उनके अंदर प्रेम भावना जागृत नहीं हो सकती, क्योंकि मोक्ष प्रदान करने के लिए पद्म पुराण में भी बहुत पहले ये वर्णन कर दिया गया था कि कल रेंते बुद्ध रूपी जना नाम मनुकंपया अवतीय सीता ज्ञान रूपेण चिद्द संशय यम धाम स्थानु मंत्रया दौ तेभ्य अस्त तत्व मोदीय च अथम ताश्च समादायम गमिष्यति नीला नलयम। अर्थात बुद्ध पुनः एक बार शक्ति में लीन होकर कृष्ण लीलामय ग्रंथ के द्वारा इस त्रिधा लीला का विस्तार करेंगे और सभी जीवों को मोक्ष प्रदान करेंगे तथा ब्रह्म सृष्टियों को एकत्रित करके परम धाम लेके जाएंगे। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये तो बहुत पहले का भी वर्णन है पद्म पुराण में, जो इसका भाव आ चुका है। गीता में भी संसार के सभी लोगों को समझाते हुए गीता में भगवान कन्हैया बताए भी, गीता अभी शुरू हो रही है और गीता के द्वारा इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भी लोग माना भी करते हैं और गीता का ज्ञान सर्वोपरि ज्ञान भी है। और गीता में भी भगवान कन्हैया इतना सुंदर भाव दे करके बताते हैं कि द्वामिमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर एवं च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटो अस्थो अक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषोत्तमन्यः परमात्मत्युदाहृता। साफ साफ ये बताते हैं कि उत्तम पुरुषोत्तमन्य, दो पुरुषों से क्षर अक्षर दोनों से उत्तम पुरुष ही परमात्मा दाहिता परमात्मा कहलाने योग्य है, जो उत्तम पुरुष है। तो ये तीनों पुरुष को कृष्ण की त्रिधा लीला इस संसार के लोग बताते हैं। अब जरा विचार कीजिए कि रास में आज के लगभग 5500 वर्ष पहले, ये कलयुग चढ़े हुए लगभग 5124वां वर्ष चल रहा है। इसके 5500 वर्ष पहले जब द्वापर का युग था, महाभारत जब हुआ, तो द्वापर में भगवान कन्हैया ने इतना सुंदर वर्णन करके सारे संसार को बताया और वह ज्ञान भी उतरा उनके अंतःकरण में और वह पर ब्रह्म परमात्मा उन्हीं की सत्ता में आके प्रवेश करके इस संसार को बताए भी कि आपको कैसे रहना है, ये ज्ञान क्या है, ये नित्यानंद संप्रदाय भविष्य में क्या होगा, प्रणामी क्या होगा। आवेश के द्वारा वह सत्ता बताई और पूरा का पूरा राज न खुल सका तो वह बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में महामति प्राणनाथ जी के रूप में आकर के इस धरातल पर फिर से पुनः प्रकट करके हम सभी को जागृत कर रहे हैं, जो सभी ग्रंथों में इनकी भविष्यवाणियाँ भी हैं। और रास में जरा विचार कीजिए कि जो 3 तरह की जो लीलाएं हैं, और रास जब महारास हुआ अखंड वृंदावन में, तो दुनिया के लोग कहते भी हैं कि परम धाम से कोई आत्मा दूसरे धाम में नहीं जाती, केवल आवेश जाता है। राज जी महाराज का भी आवेश जाता है और ब्रह्म सृष्टियों को भी आवेश जाता है। तो ज़रा विचार कीजिए कि जिस समय रास हुआ, जब आवेश आया, तो वो तो साक्षात राधा जी के अंदर श्यामा महारानी का डायरेक्ट आवेश आ गया, मतलब राधा जी डायरेक्ट श्यामा महारानी हो गई और कन्हैया जी के ऊपर डायरेक्ट उस, कुछ लोग तो कहेंगे कि वाणी में जैसे है कि अक्षर की आत्मा उनके अंदर प्रवेश की और राज जी महाराज का जोश। भैया आत्मा और जोश एक ही पार्ट हो जाता है। जब जोश में आता है तो आत्मा और जोश एक ही पार्ट हो जाता है। हम सबको बुद्धि से समझ नहीं पाते हैं। जरा वाणी में ही आप सब विचार कीजिए कि जब आत्मा परम धाम छोड़ के एक कदम कहीं नहीं जाती तो अक्षर की आत्मा कैसे उनके अंतःकरण में परम धाम छोड़ के आ सकती है। ये सब हम सभी को समझने के लिए वाणी में प्राणनाथ जी ये बात कहे हैं। सारा जोश का खेल है। जिस दिन आपको जीव और आत्मा समझ में आ जाएगा उस दिन पूर्णतः ज्ञान आ जाएगा, क्योंकि आत्मा
जीव के ऊपर प्रभाव डालती है। जीव ही सब लीला करता है, जीव ही इधर का सारा खेल करता है और जीव के ऊपर आवेश डाल के आत्मा इस ब्रह्मांड का दुख सुख की अनुभूति कर रही है। जो रास लीला भी हुआ, वह रास लीला भी उनके अंतःकरण में जोश ही था और वह जोश 100% था। ये नहीं कि उस जोश में कहीं कमी था कि परम धाम में जो राज जी महाराज सखियाँ हैं, क्योंकि वहाँ पर उस तरह का लीला करके अक्षर को नहीं दिखाते, क्योंकि अक्षर के पास वो पावर सत्ता नहीं है कि वो देख सके। उनको दिखाने के लिए 100% जो परम धाम की आनंद की लीला होती है उसका उन्होंने वर्णन करके, वह प्रेममयी लीला करके अक्षर भगवान को वो दिखाया। तब जाके हम सभी की इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो फिर हम लोग पुनः वापस घर गए और वहाँ से फिर पुनः वापस आए। अब दुनिया वाले ये कहते हैं, आज के कुछ लोग कुबुद्धि वाले लोग ऐसे पड़े हुए हैं कि वो अनादि श्री कृष्ण वहाँ परम धाम में है ही नहीं, उनका नाम ही नहीं है। अरे भैया, जब तारतम उतरा तो तारतम में दूसरा स्वरूप क्यों नहीं सतगुरु जी को दर्शन मिला? उस समय तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम बताओ, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं अनादि श्री कृष्ण हूँ और तुम मेरी आह्लाद शक्ति, आह्लादनी शक्ति श्यामा हो। तो ये समझ में क्यों नहीं आता है कि वह वही अनादि श्री कृष्ण है। और कुछ लोग कहते हैं कि परम धाम में सिर्फ राज्य। अरे भैया, सभी राजाओं का राजा वो होते हैं, उनको असंख्य नाम है। आप नाम पर क्यों पड़े हो? क्या कृष्ण नहीं हो सकते? अनादि श्री कृष्ण परम धाम में नहीं हो सकते? यह बुद्धि कब हटेगी आपको जागनी मिशन में? यही तो मेन माया का खेल है कि आप कृष्ण नाम से जलते हो और कृष्ण नाम जलने से ही आप उस परम धाम से वंचित हो जाओगे, क्योंकि सर्वोपरि नाम है। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सदस्तु महापातका कोटय। यहाँ संसार को समझाने के लिए क्या क्या कोई बताए कि सर्वेषामाप यज्ञानाम लक्षाणि वर्तानि च तीर्थ स्नानि सर्वाणि तपस्य नशनानि च वेद पाठ सहस्त्राणि प्रदस्य शिष्यं भुव शतम कृष्ण नाम जपो अस्यास्य कला नरहंस कोटसियम। यहाँ पर इस संसार के कोई भी नाम लो, यह नरहंसति खोडसियम, यह 16वें अक्षर के भी बराबर कृष्ण के नाम को होता है। तो जिस राज्य को आप बोल रहे हो कि राज्य हैं, वहाँ पे राज्य हैं और वहाँ पर भागवत कह रही है, हमारे सारे शास्त्र कह रहे हैं कि कृष्ण नाम लेने से आपको क्या प्रॉब्लम है, कि केवल कृष्ण नाम लेने से महापातक से महापातक इस जीव का पाप कट जाता है। अभी आप ब्रह्म सृष्टि, आपको पता ही नहीं लगा कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, अपनी पहचान किए ही नहीं। सारे के सारे इस संसार के पाप आपके ऊपर हैं। इस पाप को काटने वाला कृष्ण नाम है। कृष्ण का आप नाम ही नहीं लेंगे, डायरेक्ट राज्य का नाम लेंगे, तो क्या आपका पाप कट जाएगा? इसको समझिए प्यारे सुंदर साथ जी। राज्य का नाम जब आप कृष्ण तत्व को समझ लेंगे तो कृष्ण राज्य में कोई अंतर नहीं है, न प्राणनाथ जी में अंतर है। प्यारे सुंदर साथ जी, इस जागनी को मिलजुल के कीजिए। लेकिन माया ऐसे बंधन डाल दी है कि कोई राज जी का है, कोई अनादि श्री कृष्ण का है, कोई प्राणनाथ जी का है, कोई श्री साहेब जी का है। लो भैया, इसी में अंतर डाल दिया है। अब श्री साहेब जी वाले श्री कृष्ण जी को नहीं मान सकते, कृष्ण जी वाले श्री साहेब जी को नहीं मान सकते। तो जागनी का जो अभियान है, यह माया अपना ऐसा असर डाल दी है कि होने ही नहीं देगी। क्योंकि इसका मैं सीधे भाव पर आ जाऊं, श्री कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवा, इसका मतलब ही होता है हिंदू धर्म के जो पद संप्रदाय की जो पद्धति है, इसमें स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि जिसका आज तक जन्म नहीं होता, अर्थात जिसका जन्म ही नहीं होता, अर्थात अनादि श्री कृष्ण का यहाँ पर जन्म नहीं होता, सिर्फ आवेश आता है। जिसको ऋग्वेद में भी बताया गया है कि सूर्या चंद्रमसो धाता यता पूर्व कल्पन्त्यम दिव्यम च पृथ्वी चा तरिक्षमयो स्वः। संपूर्ण विश्व के धारण पोषण करने वाले प्रभु ने सूर्य चंद्र पृथ्वी आकाश स्वर्ग आदि संपूर्ण जगत की पूर्णतः रचना की। जन्म मरण युक्त यह संसार पहले की ही भांति बना दिया। जब रास हुआ तो संसार को दिखाने के लिए
मैं आपको बता रहा था कि आज के 5500 वर्ष पहले ये पूरा का पूरा संसार जब ह्रास हुआ तो अदृश्य हो गया था, मतलब लय को प्राप्त हो गया था। और पुनः हम सभी को दिखाने के लिए अनादि श्री कृष्ण की सत्ता क्या है, परमात्मा क्या है, इसको बताने के लिए पुनः जैसे सृष्टि थी वैसे सेम टू सेम ये ब्रह्मांड, नया चाँद सितारा फिर से पुनः बनाया गया। क्यों? क्योंकि यह संसार में समझाना है, संसार को बताना है कि वह अनादि श्री कृष्ण कौन है। इन ब्रह्मांडों के बीच कारज कारण है। जैसे पहले के जो ब्रह्मांड बना था, वो जो जागनी और ब्रह्मांड बना है, ये दोनों के बीच बड़ा अंतर है। जबकि सामान्यतः ब्रह्मांड के उपजने खपचने का जो क्रम है वो अक्षर ब्रह्म के हाथों में होता है। कोटि ब्रह्मांड नजरों में ले मैं खिन में देख के पल में उड़ा मैं, शिव विसरंज विष्णु भगवाना, जासे अंश ते उपजे नाना। इन करोड़ों उपजने खपने वाले ब्रह्मांड को ऐसे कहीं नहीं होता। हाँ, शब्द वही रहते हैं लेकिन उसमें बैठने वाला जीव कोई और होता है। उस ब्रह्मांड में नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है और जीव की फैक्ट्री ईश्वर के हाथ में है, महाविष्णु के हाथ में है और वही जीव बनाता है। क्योंकि अखंड रास रात्रि में कृष्ण गोपियों के ब्रज मंडल में पुनः उठना यह पूर्वतः संसार बन गया योग माया के ब्रह्मांड के पहले था। या ठौर लीला करके हम आए सब मिल, एक इंद्र कल्पांत करके अखंड किए मिले दिल। ब्रज रास में लीला करके हम सब घर में आए और जो यह ब्रज कहलाया, ये ब्रह्मांड लय करके अक्षर के दिल में अखंड कर दिया गया था। इस तरह से अखंड रास रात्रि की लीला हो रही है। अखंड जगनी रास लीला खेल होत या पर। वेदों ने यहाँ तक पहुँचने की कोशिश की लेकिन पहुँच नहीं पाए और नेति नेति कर वेद निरूप्या। वेदों ने यह स्थान या लोक खोजने की बहुत कोशिश की जहाँ से आत्मा लौट कर नहीं आती, अर्थात 14 लोक में जन्म नहीं लेती। ऐसे परब्रह्म परमात्मा के धाम तक पहुँच ही नहीं पाई। अगम जान के निगम कहाए, खोज खोज पचिहारे। सब हिरण्य गर्भ या विराट पुरुष को ही परमात्मा मानकर पूजते हैं। रास रात्रि को पार नहीं कर पाए, इतनी बड़ी रात्रि है जो आज भी अखंड है। रास रात्रि वह नींद है जो अक्षर की सुरताओं में शेष थी। रास खेल के फिर सब एक साथ सकल मन अधिक स्नेह। पीछे योग माया को भये पतन, तब नींद रही अक्षर सयन। अक्षर की सुरताओं की नींद का यह तीसरा ब्रह्मांड बना। यह तीसरा ब्रह्मांड हुआ जो अब अक्षर की सूरत का सब पीछे योग माया को भयो पतन, तब नींद रही अक्षर सयन। यह अक्षर की सुरताओं पर नींद का आवरण कब पड़ा? यह तीसरा ब्रह्मांड जो बना उसके कारण रूप अक्षर की सुरताएं। अब बताओ, यह तीसरा ब्रह्मांड ब्रह्म सृष्टियों के कारण जगत कैसे बना? इन प्रश्नों का समाधान कर लोगे ना तो आप एक उत्तम पुरुष अक्षरातीत श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर पाओगे। नहीं तो आप उस जगत में हो जहाँ वेदों ने राज्य से वरदान मांगा था, यथा तत्वलोकम वासिन्यम कामित्वेन गोपिकाः भजन्ति रमणं मत्वा चिकीर्ष अर्जनन्ति तथायम। हे अच्युत, जिस प्रकार आपके लोक में निवास करने वाले सखियां आपके साथ रमण करती हैं, उसी प्रकार हमें भी आपके साथ रमण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। यह उसी प्रकार से है जैसे अक्षर ब्रह्म ने अक्षरातीत के महल में इश्क प्रेम रखने की इच्छा प्रकट की थी। इस प्रकार से जैसे अक्षर ब्रह्म ने अक्षरातीत का जो प्रेम देखने की जो जाहिर किया था, यही बात वेद ऋचाओं ने भी अखंड रास के प्रतिबिंब को देखकर रास रमण करने की इच्छा प्रकट की थी। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि आगामनि वीर चन्यो तु जातेन्य सृष्टम यार्थ मुद्धते, कल्पम शाश्वतम प्राप्तम ब्रिजे गोप्यो भविष्यन्तः। कल्पांत इंद्र के पश्चात पूर्वतः यह तीसरा ब्रह्मांड हम बनाएंगे। इसमें ब्रजमंडल में वेद ऋचाओं ने प्रतिबिंबित प्रेम नकार के विरह में अपनी देह छोड़ दी और अक्षर के हृदय में जहाँ वेद अखंड है, रच्यो अक्षरे परमे व्योमन,
अक्षर के हृदय में जहाँ रास अखंड प्रतिबिंब साथ तहाँ पहुँच गई। तो साथ जी ये तीसरा ब्रह्मांड प्रतिबिंब का है, वह कब खत्म होगा। अक्षर की सुरताओं और वेद ऋचाओं एक हैं या अलग हैं, ये गुत्थियाँ आज भी बनी हुई है, जिन्हें सुलझा कर श्री अक्षरातीत कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर पाओगे पूर्ण पहचान के साथ। फिर आप प्राणनाथ जी को छोड़कर अन्य देवी देवता को नहीं पूजोगे, क्योंकि इस 24वां जो स्वरूप है, 24वां ये जो जागनी मिशन में जो जन्म हुआ है, अवतार समझिए, वह प्राणनाथ जी साक्षात बुद्ध निष्कलंक अवतार अनादि श्री कृष्ण का स्वरूप है। और वेद ऋचाओं को अक्षरातीत कृष्ण का प्रेम मिला जो उन्होंने मांगा था। क्या आपके पास इसका जवाब नहीं है? अगर जवाब होता तो वेद ऋचाओं को अक्षरातीत कृष्ण का प्रेम मिला, वहाँ जाकर वो मांगे थे, उसके पास उसका जवाब ही है। अगर है तो श्री प्राणनाथ जी और पन्ना परमधाम को छोड़कर एक पल के लिए नहीं जाते हैं। जैसे भीष्म पितामह ने कहा था कि कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, उसी प्रकार अक्षरातीत श्री कृष्ण को प्रणाम करके परमधाम में बैठ गए। और आप देखेंगे भी कि इतही बैठे घर जागे धाम, पन्ना के चौपाई ये बताती है। और आपके हाल देखकर ऐसा लगता है कि प्रतिभास की लीला में है, वास्तविक लीला में प्रवेश आपके स्वप्न में भी नहीं है। इसलिए बहुत से संत महात्मा परना परमधाम तक पहुँच ही नहीं पाते, बेचारे उत्तम पुरुष को छोड़कर दुनिया भर खोजते फूजते हैं और कहते हैं हम कृष्ण प्रणामी हैं, इन्हें राज्य की कृपा मिल जाए, राज्य का प्यार मिल जाए, इन्हें अक्षरातीत कृष्ण जी का प्यार मिल जाए। परना परमधाम और धामी हमेशा यही इच्छा रखते हैं कि ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देव जगाए, दुनिया में किसी को जन्म न लेना पड़े, ये पन्ना का सोच है। इस पवित्र भाव हेतु की जैसे केसरी बाई को नौतनपुरी जामनगर निजानंद का झंडा लेकर भेजा गया, जिसमें वहाँ से संसार में फैली ब्रह्मात्माओं को जागनी रास के मूल मिलावा श्री गुम्बट जी में प्रणाम करने का फल अखंड मुक्ति मिल सके। हक खिलवत इत जाहिर करी इत सिजदा हयात, परना परम धाम में राज जी ने जागनी रास का मूल मिलावा जाहिर किया। यहाँ प्रणाम करने से आपका जन्म नहीं होता। बड़े ये कड़ी का भाव है कि भीष्म पितामह जी जो बात बताए थे कि कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, इसका मूल पार्ट यहाँ पर उपस्थित हो रहा है प्यारे सुंदर साथ जी, कि हक खिलवत इत जाहिर करी इत सिजदा हयात, मतलब परना परमधाम में जो जागनी रास का मूल मिलावा जाहिर किया गया है, यहाँ पर अगर कोई प्रणाम करता है तो वो आवागमन, उस अनादि श्री कृष्ण को अगर मानता है तो आवागमन से मुक्त हो जाता है। धामी वह जमात है जिसने अक्षरातीत कृष्ण की अष्टपहर सेवा की। श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आप प्रणाम करो और आपका कभी भी जन्म, इसीलिए मुक्ति पीठ कहा गया है प्यारे सुंदर साथ जी। पन्ना मुक्ति पीठ इसीलिए कहा गया है कि जो भी तारतम को प्राप्त कर लिया है और त्रिधा लीला समझ में आ गया है, तो वो प्राणनाथ जी को अनादि श्री कृष्ण समझते हुए अगर वो प्रणाम करता है तो निजी तौर पर उसका कभी आवागमन से वह मुक्त हो जाएगा। इसीलिए कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को कोटि सौ बार प्रणाम करते हुए प्रणाम।